नहीं, मुझे नहीं लगता कि रवि यहाँ उसकी मॉम का कोई प्लान डिस्कस करने आया था। बल्कि मुझे तो डाउट है कि उसकी मॉम का कोई प्लान भी होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ शादी से ही रिलेटेड कोई बहुत बड़ी चीज बोलने आया था। लग नहीं रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि वो शादी से। प्रॉब्लम क्या है? तो मेरी शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों ढूंढती रहती है? और वैसे भी अगर सच्चाई कुछ और होती तो रवि बता देता ना। सच्चाई बोलने के लिए सुनने वाला भी होना चाहिए ना, जो सच्चाई पर यकीन करे। तुझे लगता है कि वो दादी के सामने बोलता और दादी मान लेती? हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा राज खोलने आया हो, पर दादी थी इसलिए कह नहीं पाया, या फिर शायद अपनी फीलिंग्स। नॉट अगेन साक्षी, तो घूम फिर कर बार बार एक ही टॉपिक पे क्यों आ जाती है मेरे इतनी बार समझाने के बाद भी? और मुझे तो लगने लगा है दादी के साथ साथ तेरी भी सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी रवि बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जाए। उसको पता है कि मैं अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ी हूँ। एक दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो कुछ भी कहने आया था, लेकिन उससे दादी से ऐसा क्यों कहा कि अगर शादी में कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार दादी होंगी? वो इनडायरेक्टली वार्निंग ही दे रहा था ना दादी को। तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ और कहने वाला था, पर दादी तुझे उल्टा सीधा सुनाने लगी, इसलिए उसे कोई और ही कहानी बना दी? हो सकता है वो जो सच बोलने वाला था उस पर तू भरोसा कर लेती, पर दादी कभी नहीं करती। अगर उसे अपनी माँ के बारे में कुछ कहना था तो वो इतना झिझक क्यों रहा था? और उसने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं उस पर यकीन करूंगी या नहीं? क्या जो साक्षी कह रही है वो सच है? क्या सच में रवि मुझसे कुछ और कहना चाहता था, मुझे कुछ और बताना चाहता था? ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जो करने जाता हूँ वो होता ही नहीं, कोई और ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। वफाओं पे साकेत ने उस लड़की को छुपा दिया और आज दादी बीच में आ गई। काश मैं देविका को सब कुछ सच बता देता तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता। टेंशन में लग रहा है, कोई भी सुराग नहीं मिला क्या? मोंटी, मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है। वो साकेत इतना शातिर है कि मेरे हर प्लान को बिगाड़ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं उस लड़की को, कहां जाऊं मैं, कैसे मैं देविका की जिंदगी बचाऊं। मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई सब ठीक हो जाएगा, तू बस टेंशन मत ले। ये ले पानी पी। भाभी का फोन। जी भाभी, कुछ काम था? कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? बस घर पे हूँ भाभी। मोंटी एक काम करो ना, सुबह सुबह वीर जी के घर आ जाओ। पता है इतना सारा काम है, मैं अकेले कैसे करूंगी? लेकिन भाभी मैं कैसे आ सकता साकेत जी के घर पे? मुझे तो विकास भाई के साथ वो डेकोरेशन का काम संभालने जाना है। हाँ बोल। ओके भाभी, मैं आता हूँ। ठीक है, पक्का? हाँ, मैं आने की पूरी कोशिश करता हूँ। चला आजा सुबह सुबह, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ बोलने के लिए क्यों बोला? मुझे साकेत जी के घर पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मोंटी, मौका खुद चलकर हमारे पास आया है। तो एक काम करना, तू साकेत के घर पे जाना, उस पर नजर रखना, वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किधर जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट करना, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ओके भाई, नो प्रॉब्लम। मैं साकेत के बारे में आपको पूरी खबर देते रहूंगा, आप टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। वो आ जाएंगे। अरे समझे जी आप। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आपका ही कार है जी। बस जी बड़ी मेहरबानी, पर माफी चाहती हूँ जी। अब रीति रिवाज के मुताबिक मैं अपनी पोती के होने वाले ससुराल में पैर नहीं रख सकती जी। वो छोड़ो जी, ये सब पुराने रीत रिवाज हैं, आप यकीन करते हो इन पर? अब पुरखों ने परंपरा बना दी है जी, तो माननी तो पड़ेगी। वो दरअसल जी हम वो चुन्नी लेने आए जो देविका ने ना अपने ब्याह में ओढ़नी है, शायद आप जोड़े के साथ रखना भूल गए थे। हाय रब्बा, मैं तो सचमुच भूल गई। घर में सारे काम में लगे हुए हैं, नहीं तो मैं किसी के हाथ भिजवा देती जी आपके पास। कोई बात नहीं जी, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा हम ही लेते जाते हैं। अब शादी ब्याह के मामले में इतनी हड़बड़ी होती है कि कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है बंदा। वो तो है ही। आप ये पल्लवी और साक्षी को पकड़ा दो जी। ठीक है जी। श्वेता पुत्र, ले जाए इनको, चुन्नी दे दे। हाँ, आज प्लीज। अभी से बता रहा हूँ, मेरी शादी है, सबको हाथ बटाना होगा। अरे भाई, तो मना किसने किया है? वैसे भी तेरी शादी पे हम सिर्फ दावत उड़ाने नहीं आएंगे, तो हुक्म कर काम क्या है?
ऐसे भी फेक करना छोड़ दे। अंबाला की सबसे हटकर शादी होगी है। बारात में से ऐसी धमाल करेंगे कि सारा शहर देखता रहेगा। चलो देखते हैं। यार 1 मिनट अभी आया। भाई लड़की बहुत हंगामा कर रही है, सबको परेशान कर दिया इसने। बात करो उससे। ज्यादा मच मत कर, समझी? पहले बात कर। हेलो साकिब। अनन्या कैसी हो डार्लिंग? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना? ठीक से देख रहे हैं ना तुम्हें? मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? रिलैक्स अनन्या, रिलैक्स। तुम्हारा क्या है ना, जजमेंट खराब हो गया। अब गिरा हुआ आदमी कहाँ तक गिर सकता है? धरती पर या तो किसी गड्ढे में। लेकिन मैं पाताल से निकला हुआ शैतान हूं। मैं मुझ जैसा कमीना कहीं नहीं मिलेगा। 1 पीस हूं मैं, 1 पीस। और मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था। तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हें समझाया था ना मैंने। ये ऐसा मत करना। तुमने मेरी बात मानी नहीं ना? मैं क्या करता? अरे मजबूर था मैं। क्यों कर रहे हो? क्यों झूठे वादे किए? क्यों प्रॉमिसेस किए? क्यों बोला मुझसे कि यू लव मी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है साकिब। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हाँ जा, मैं तुमसे झूठ बोला। अरे लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं सच में तुमसे प्यार करता था। लेकिन प्रॉब्लम ही ऐसी हो गई कि क्या करता मैं? सब कुछ ठीक चला था। अचानक एक दिन मुझे देविका मिल गई। मुझे देखते ही ना दिल में हलचल होने लग गई। दिल में, दिमाग में। साला बहुत खतरनाक हलचल है अनन्या। साला साकेत को हिला के रख दिया। अरे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कितनी बार अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दे के मानता ही नहीं। अब इस मर्ज की एक ही दवा है, देविका से शादी। और तुम चिंता मत करना, बस 2-3 दिन की बात है। उसके बाद तुम फ्री। लेकिन हाँ, तब तक जरा आराम से रहना। वो क्या है कि वो आसपास तुम्हारे जो लोग हैं ना, वो थोड़ा सनकी लोग हैं। तुम उन्हें गुस्सा दिलाओगी तो वो कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। इसीलिए जरा संभाल के। ओके? अच्छा सुनना, क्या तू जाके लेकर आ, मैं इधर ही वेट कर रही हूँ। चल ठीक है। ये साकेत किससे बात कर रहा है? साकिब, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरी बद्दुआ है, मेरी बद्दुआ है तुम्हारे लिए। तुम्हें कभी वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। देवी माँ तुम्हें जरूर सजा देगी। तुम्हारे शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बस इसी तरह शाप देते रहे, मेरा काम होता रहेगा। ठीक है? हेलो साकिब, मेरी बात सुनो तुम। हेलो पागल। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, जाने दो प्लीज। पता है मुझे, सब पता है। मुझे सब पता है। छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। आज रात को मेरे फार्म हाउस पे पार्टी है, बैचलर्स पार्टी। बाकी सबको भी बता देना। सिर्फ पार्टी? सिर्फ पार्टी? अरे साकेत की बैचलर पार्टी है, बहुत मजा आने वाला है। शराब के साथ शबाब भी होगा। और हाँ, अच्छे डांसर्स बुलाए मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच पार्टी में से तुम गुल हो जाओ? अरे तुम लोगों को याद है वो मिनिस्टर की पार्टी? अपनी मंगेतर के साथ बीच पार्टी में गायब हो गया था ये। अरे आजादी की आखिरी रात है, अच्छे से मना ले। तुम भी ऐश कर लेना। अकेले अकेले सारा गुड़ खाओगे? हैं? तुम भी यार बस कुछ जलवे हमारे लिए भी छोड़ देना। और नहीं तो क्या, सारी आशिकी तुम्हारे लिए ही है क्या? अरे हमें भी तो चाहिए कोई चिकनी चमेली। नहीं सुधरोगे तुम सब। अभी भी वैसे के वैसे ही हो। साक्षी, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। चल, मैंने देखी चुंडी ले ली। चंगा तो नहीं लग रहा, दरवाजे से ही वापस जा रहे हो आप लोग। अरे मजबूरी ना होती तो जरूर आते जी। ले आए पुत्र? अच्छा जी, इजाजत दो। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ ना। नहीं जी नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे, रिक्शा बाहर ही खड़ा है। अच्छा जी। अच्छा जी, नमस्ते। ले आए, दिखा पुत्र। मुझे कैसे भी करके साकेत का असली चेहरा दी के सामने लाना ही होगा। शादी से पहले वो ये सब कुछ देखेगी तो जान जाएगी कि ये शादी करके वो बस अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। लेकिन कैसे? यस,
मैं देविका दी को लेकर साकेत की बैचलर्स पार्टी में जाऊंगी। जब खुद देखेगी ना उसकी हरकतें, तब सब जान जाएगी। फिर उसे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।